हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने अणुओं के बनने को आयनिक बंध द्वारा हम नहीं समझा सकते। इसका कारण यह है कि समान परमाणु द्वारा एक ही प्रकार की प्रवृत्ति रखना है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की। आयनिक बंध विपरीत प्रवृत्ति वाले रखने वाले परमाणुओं के मध्य बनता है। चूँकि लुईस ने इस प्रकार के अणुओं के बनने को समझाने के लिए परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे की परिकल्पना की, जिसके अनुसार परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणुओं की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि उनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो हम क्लोरीन के दो अणु लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे और प्लस में एक और क्लोरीन के अणु लेंगे। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे और अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर देखेंगे, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन से लेकर अपना पूरा अष्टक पूर्ण कर लेगा। चूँकि इसके पास इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एकल सहसंयोजक बंध, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यह सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। साझे के लिए प्रत्येक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। जैसे कि हम देखेंगे फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। इसको फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5 है। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये वाला फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। और इसी प्रकार से इनको ऐसा अपन इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा देखेंगे हम द्विसहसंयोजक बंध, मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। साझे के लिए प्रत्येक परमाणु को अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना होता है। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। चूँकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अगर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ देखेंगे ये वाले ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये वाले ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इनका अष्टक पूर्ण होगा, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट देखेंगे त्रिसहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनता है। साझे के लिए प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे नाइट्रोजन अणु। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर